जैसे कि आप सभी को पता है, आए दिन किसी न किसी में नौकरी निकलती रहती है। जैसे अभी निकली हुई है ज्वाइन इंडियन आर्मी में। अभी इंडियन आर्मी में नौकरी निकली हुई है, तो इसमें आप कैसे फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर पूरा देखिए लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सरकारी नौकरी से रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी, इसमें वैकेंसीज अभी चल रही हैं और इसकी कब लास्ट डेट है, कैसे फार्म अप्लाई करेंगे, वो हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशंस आर इनविटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। यहाँ पर जो जॉब्स निकली हुई हैं वो अनमैरिज लोगों के लिए है, यानी लड़का हो या लड़की हो जिनकी शादीशुदा नहीं है, वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो नेशनलिटी बता रहा है, इसका मतलब होता है आप इंडियन सिटीजन्स हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है मस्ट बी इधर टू बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, या भारत के नागरिक के लिए जॉब है। तो भारत के नागरिक कोई भी हैं तो आप इसमें बड़े आराम से फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने थोड़ा शॉर्ट में बताया हुआ है, ज़्यादा लॉन्ग में बताएंगे तो समझ में थोड़ा आसानी आएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट में बताया है। और यहाँ पर जो इसकी एज लिमिट दी गई है, वो कैंडिडेट के अनुसार जो एज लिमिट है वो 19 से लेकर 25 वर्ष दी गई है। अगर आपकी उम्र 19 से लेकर 25 वर्ष है तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 19 से लेकर 25 साल है तो। इसके बाद में यहाँ पर नोटिस भी दिए गए हैं, नोट्स के बारे में इंपॉर्टेंट्स नोटिस भी हैं। आप यहाँ पर चाहें तो पूरा इसको रीड कर सकते हैं, इसका पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं। इसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया। यहाँ पर जो एजुकेशन है उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है फॉर एनसीसी और सर्टिफिकेट होल्डर्स। यहाँ पर जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनकी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर नीचे दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो डिग्री रिकॉग्नाइज है वो आपके किसी भी स्कूल से, माध्यमिक से आपकी डिग्री होना चाहिए, जिसका मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, 50% मार्क हैं, तो आप इसमें फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ग्रेडिंग शुड बी हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी। आपका जो ग्रेड है वो बी या सी होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेड बी और सी है, एग्जाम एनसीसी से अगर आप पास हैं तो आप इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है फॉर द क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर द डिग्री कोर्स। आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, आप इसमें फार्म बड़े आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर द कैंडिडेट स्टडिंग और इन द फाइनल। आपकी जो ईयर्स है वो फाइनल ईयर्स होना चाहिए। जैसे आप कोई भी बीए, बीएससी, एमएससी जो भी कर रहे हैं तो आपका फाइनल होना चाहिए, तभी आप इसमें फार्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में फॉरवर्ड्स ऑफ द बेटल, इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्रेट एरिया है, यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी क्रेट एरिया को भी पूरा बताया है। यहाँ पर क्या क्या कैसे आप डाल पाएंगे, जैसे मैरिड, अनमैरिड, किस तरीके से। यहाँ पर जो मैरिड लोग हैं उनके लिए नहीं है अवेलेबल, और जो अनमैरिड है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए। अगर आप कोई डिग्री प्राप्त करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 50% होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके कम है तो नहीं कर सकते हैं। डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, तो आपकी जो डिटेल लगने वाली है वो यहाँ पर क्या क्या डिटेल लगेगी वो इस वीडियो में पूरा बताया गया है और पूरा समझाया गया है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। इसके बाद में एक कॉपी ऑफ मैन पावर पॉलिसी ऑफ द प्लानिंग। यहाँ पर जो प्लानिंग और जो पॉलिसीज़ है वो उस पॉलिसीज़ के बारे में भी बताया गया है, क्या क्या पॉलिसी हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और इसके बाद में आता है वैकेंसीज़। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो 45 फॉर जनरल कैटेगरी के लिए हैं एंड एनसीसी वुमेन, और जो 4 हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं एंड 1 फॉर बार्ड्स के लिए है। तो यहाँ पर इसके बारे में इसके बाद में आता है, यहाँ पर 4 ईयर्स मेल और इज फीमेल। यहाँ पर जो दिए गए हैं वो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन बताया गया है। अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आता है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ पूरी डाउनलोड करके एक बार सही से भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग इन 49 वीक्स एट द ऑफर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA। यहाँ पर जो इसका जो ट्रेनिंग दिया गया है वो 49 वीक्स के लिए है
49 वीक करने के बाद ही आपका आगे प्रमोशन होगा। उसके बाद में आता है यहाँ पर प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर। इसके बाद में जो आपका प्रमोशन होगा वो कैसे कैसे प्रमोशन होगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो रैंक दिखाया गया है, इसके बाद में यहाँ पर दूसरी साइड में आप देख पा रहे हैं ये प्रमोशन क्राइटेरिया है, यानी आपका जो रैंक है। इसके बाद जो प्रमोशन है, जैसे यहाँ पर कप्तान है तो कप्तान पे दिया गया है 2 ईयर्स के लिए। इसके बाद मेजर है और मेजर पे दिया गया है 6 ईयर्स के लिए। यहाँ पर ये पूरा डिटेल में है। और इसके बाद में फिर हम आपको शॉर्ट में भी बताते चल रहे हैं, अगर पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकती हैं। इसके बाद में रैंक प्रमोशन क्राइटेरिया, किस तरीके से आपको रैंक प्राप्त होगी, कैसे कैसे आपका प्रमोशन होगा। इसके बाद में आता है इनकी जो सैलरीज है, वो सैलरी किस तरीके से मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सैलरी इनकी क्या है पर मंथ और किस तरीके से मिलती है। जैसे कप्तान की है, कप्तान की 61,300 से लेके 1,93,900 रुपये तक होती है। और इसके बाद में यहाँ पर ये सैलरी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद मेजर की जो सैलरी होती है वो लेवल 11वें पे जाके 69,400 से लेके 2,07,200 रुपये तक इनकी सैलरी होती है। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर जिन की जिस तरीके से रैंक बढ़ती जाएगी, प्रमोशन होता जाएगा, उस तरीके से उनकी सैलरी यहाँ पर डिवाइड होती जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर है। इसके बाद में आता है मिलिट्री सर्विस पे MSP। मिलिट्री सर्विस पे MSP ये क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे, पूरा सही से समझाएंगे। अगर वीडियो को आप कट कर करके देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं आप इसके बारे में पूरा सा जान जाएंगे। इसके बाद में आता है क्वालिफ़िकेशन ग्रांट। क्वालिफ़िकेशन ग्रांट क्या चीज़ होता है और इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस पर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे और भी बहुत पूरी जानकारी आपको इसमें देंगे। और अदर औलाद सेस क्या होता है, इसके बारे में हम इसके बारे में भी बताएंगे आपके लिए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ जो सैलरियाँ होती हैं वो उनके जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ फिक्स कर दी जाती है। जैसे आप वहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी पर मंथ है 16,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिखा रहा है यहाँ पर। और सेकंड वाले में भी फाइल्ड एरिया 10,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो सैलरी होती है जिनकी इंडियन आर्मी में जॉब हो जाती है, उनके जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए सरकार कुछ फीस निर्धारित करती है, जिससे उनकी पढ़ाई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए सरकार जो होती है वो निर्धारित करती है। उनके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए। फिर वो अपने हिसाब से जिस स्कूल में चाहें उसमें भेज सकते हैं। और यहाँ पर बहुत पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस वीडियो के माध्यम से। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और CEA ये होता है जैसे 550 रुपये है पर मंथ। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए एडमिशन के लिए फ़ीस दी गई है। यहाँ पर जैसे 12वीं क्लास में जो भी क्लास में है तो यहाँ पर उनका एक चार्जेस रखा जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके पूरा नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से पूरा डाउनलोड कर लीजिए, सही से देख पाएंगे आपके लिए। अगर आप हमें ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।